स्वागत है आपके अपने चैनल अनुपम अकेडमी में, जहां पे आपको हर रोचक जानकारी से बताई जाती है। इतनी समय एक न्यूज़ चल रही है जो कि करंट अफेयर का भी एक पोर्शन है कि जो हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने एक बात कही है, रुपी नॉट स्लाइडिंग डॉलर स्ट्रेंथिंग। इसका क्या मतलब है? यानी कि पहले तो हम जान लेते हैं कि ये क्या और कहाँ पे हुआ है। तो हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमण जी हैं, वो इतनी समय जो है आईएमएफ वर्ल्ड बैंक यानी कि आईएमएफ में वर्ल्ड बैंक की मीटिंग अटेंड कर रही हैं। क्या कर रही हैं? वर्ल्ड बैंक की मीटिंग अटेंड कर रही हैं, मीटिंग में गई हुई हैं। वहाँ पे उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि आप ये बताएं कि रुपया लगातार गिर रहा है, इसमें आप क्या कहेंगी? तो उन्होंने कहा है कि रुपी नॉट स्लाइडिंग डॉलर स्ट्रेंथिंग, यानी कि रुपया गिर नहीं रहा है बल्कि डॉलर जो है वो मजबूत हो रहा है। तो ये क्वेश्चन बना हुआ, क्या है? क्वेश्चन बना है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन, अब एक नया क्वेश्चन इस पे आता है कि ये बात कही क्यों गई है, इसको अंदर तक समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आज हम समझेंगे नहीं तो आधी अधूरी जानकारियों से हम इधर उधर भ्रमित रहेंगे। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है कि रुपी डिप्रिसिएशन का। क्या बनता है? रुपी डिप्रिसिएशन, यानी कि लगातार जो है रुपया गिर क्यों रहा है, इसका क्या मुख्य कारण है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है। अब हम इस आपको बता दें कि यदि हम मार्केट के बारे में बात करते हैं, किस चीज़ के बारे में बात करते हैं? मार्केट के बारे में। तो हमको पता होना चाहिए मार्केट दो चीज़ों से चलती है। एक तो पहली होती है डिमांड, क्या? डिमांड। दूसरी होती है सप्लाई, यानी कि लोगों की मांग क्या है और लोगों को सप्लाई किस प्रकार मिल रही है। ये मार्केट का काम होता है। अगर हम रुपए की बात करें तो करेंसी जो है मार्केट में जो है रुपये की डिमांड अगर बढ़ जाएगी, मार्केट में जो है अगर रुपये की डिमांड बढ़ती है, क्या बढ़ती है? रुपये की डिमांड जो है बढ़ जाती है, यानी कि इंक्रीज हो जाती है। तो क्या होगा कि रुपये की जो वैल्यू है, क्या है? वैल्यू है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन इसका बहुत बड़ा कारण एक चीज़ बना हुआ है, आज इसका उल्टा हो रहा है। क्या हो रहा है? जस्ट अपोजिट हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? जस्ट अपोजिट। क्यों? क्योंकि इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि यहाँ में जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं, कौन है? फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो यहाँ से जो है अपना मनी निकाल के यूएस ले जा रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं? यूएस, यानी कि अमेरिका ले जा रहे हैं। क्यों ले जा रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ का डॉलर जो है, डॉलर की कीमत जो है बढ़ रही है लगातार, और रुपये जो है कम पड़ रहा है। क्या हो रहा है? रुपये कम पड़ रहा है। इसका क्या कारण है, इसमें समझते। इसका एक मुख्य कारण है, देखिए आपको समझाते हैं कि किस प्रकार। अब देखिए, मान लिया हमने कि ये यूएस है। क्या है? यूएस है। यहाँ की जो बैंक है, बैंक से हमने 2% का इंटरेस्ट लिया। क्या लिया? इंटरेस्ट रेट पे 2% का हमने ब्याज लिया। कितना लिया? हमने $10,000 ले लिया। कितना ले लिया? $10,000 ले लिया। ये यहाँ से हम लेके गए, कहाँ लेके गए? इंडिया लेके गए। ठीक है। इंडिया में हमने मान लिया कि डॉलर की कीमत जो है वो कितनी है? 75 रुपीज़ है। $1 कीमत। ठीक है। $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज़। अब हमने मान लिया कि इंडिया में जो है हमने इसी $10 को इन्वेस्ट कर दिया। क्या कर दिया? इन्वेस्ट कर दिया। अब जब हमने इन्वेस्ट किया यहाँ से, तो हमको यहाँ से अब इसका 4% हुआ भाई। 75 4% हुआ। अब 4% का ब्याज के साथ यहाँ से हमको कितना का प्रॉफिट हुआ? 4% का। 4% का प्रॉफिट हुआ। 4% यानी कि $400 का। ठीक है। $400 का। अब $400 का प्रॉफिट हो गया हमको, उसी को हम लेके आ गए। इससे हमने जो कि ऊपर हमने 10,000 यहाँ पे डॉलर इन्वेस्ट किया था, तो यहाँ पे कितना? 75,000 ले लिया था हमने, है ना? कितना ले लिया था? 75,000। तो अब उसको हम यहाँ पे लेके आएंगे, तभी हम इस 400 को हम फिर से अमेरिका लेके आ गए। कहाँ लेके आए? यूएस में। यूएस में हमने 2% बैंक को दे दिया, 2% बैंक को दे दिया, है ना? तब भी हमारे पास कितना बच रहा है? $200। 2% बच रहा है। 4% का प्रॉफिट हुआ था, 2% हमने इनको दे दिया, तभी भी हमारे पास $200 बच रहा है। ठीक है। ये जो है ये किस वजह से हो रहा है? अच्छा, यहाँ पे डॉलर की कीमत इस वजह से बढ़ रही है क्योंकि दोनों ही कंट्री जो हैं
कंट्री जो बोथ कंट्री हैं उन्होंने बोरोइंग सिस्टम लगा दिया है। क्या लिखा है? बोरोइंग बढ़ा दी है इनकी। ठीक है, अगर हमसे आप उधार लेंगे तो उसमें जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ता रहेगा। तो बोरोइंग जो है दोनों जगह ने जोड़ दी है। इसी वजह से डॉलर बढ़ रहा है, क्योंकि लोग जो समझ रहे हैं कि जब हमें यहाँ पे घाटा हो रहा है, रुपये में घाटा हो रहा है, तो हम अपना मनी यहाँ से निकाल के यूएस ले जाएंगे और वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन इसमें आपको सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये बता दें कि इसमें कोई इंडिया का कुछ नहीं है। ठीक है, ये इंडिया के बारे में कुछ नहीं है, ये डिवैल्यूएशन हो रहा है, डिवोल्यूशन हो रहा है ना। अगर हम आप अब डिवोल्यूशन क्या होता है, डिवैल्यूएशन क्या होता है, ये किसका कारण है? मुख्य कारण डिवैल्यूएशन का है। डिवैल्यूएशन का मतलब अगर गवर्नमेंट जो है $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज़ मान रही है, यदि अगर गवर्नमेंट जो है $1 इज इक्वल टू 100 रुपये माने तो उसको डिवैल्यूएशन कहेंगे। क्या कहेंगे? डिवैल्यूएशन कहेंगे। अब हम आगे बात करते हैं कि ये जो है आखिरकार और क्या इसके कारण है। ठीक है, अब हम कारण के बात करेंगे तो देखते हैं क्या है अगला। तो इस वीडियो को इतना ही, लेकिन अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नेक्स्ट कारण क्या है। ठीक है, या फिर इसी में थोड़ा सा टाइम लेते हैं और आपको इस सारी बातें बताते हैं। ठीक है, अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो को देखने को बोलेंगे नहीं, क्योंकि इसी में हम आपको शायद थोड़ा बहुत समझा सकते हैं, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम बात करते हैं डिजिटल की। किसकी बात करते हैं? डिजिटल की। डिजिटल क्या है? इसका सारा कारण जो है डिजिटल से बनना, डिजिटल मार्केटिंग। अब आपको याद होगा कि इसमें पेपर में ही अभी अभी छपा है कि टेक डिजिटल टू ऑल। क्या पढ़ा है? टेक डिजिटल टू ऑल पीपुल। टेक डिजिटल टू ऑल पीपुल। आखिर ये होता क्या है ना? क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, अब हम अगर हमारी जो गवर्नमेंट थी, तो गवर्नमेंट ने जो है अभी इसके पहले 75वां यानी कि 75 स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। क्या मनाया गया? स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। स्वतंत्रता दिवस में आपको याद होगा उस गवर्नमेंट ने कहा था कि हम 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जो है 75 डिजिटल बैंकिंग की शुरुआत करेंगे। क्या करेंगे? डिजिटल बैंक खोलेंगे। डिजिटल बैंक खोलेंगे। अब डिजिटल बैंक क्या होता है? जब बैंक अपनी ट्रेडिशनल सर्विस, जो ट्रेडिशनल सर्विस होती है, जैसे कोई बैंक है, समझ लो, अब समझने वाली बात है, कोई बैंक, ठीक है, जिसने जो है अपनी ट्रेडिशनल सर्विस, कौन सी सर्विस? ट्रेडिशनल जो सर्विस होती हैं उसको लागू कर दिया। अब ट्रेडिशनल सर्विस में क्या आता है? ट्रेडिशनल सर्विस में आता है जैसे लोन मैनेजमेंट, ठीक, फिर उसके बाद अकाउंट स्टेट बिल, ठीक है, बिल पे, फिर उसके बाद लोन एप्लीकेशन जो होते हैं वो सारा जो है इसमें आता है, डिजिटल बैंक के तौर तरीक़ों से होता है। अब ठीक है, अब डिजिटल बैंकिंग जो है इन्वॉल्व कैसे है? ये क्या है? डिजिटलाइजेशन है, यानी कि हम सब इसको मुख्य रूप से सारा कुछ देख के इंटरनेट के थ्रू हम डिजिटल के तौर पे इसका यूज कर रहे हैं। इसका जो प्रोडक्ट है, प्रोसेस है, वो एक्टिविटीज़ के थ्रू, डिजिटल बैंकिंग के थ्रू जो है इसका प्रोसेस होता है। अब डिजिटल बैंकिंग जो सर्विस है वो कौन कौन सी सर्विस देती है? अब हम आपको सर्विसेज बताएंगे डिजिटल बैंक की सर्विस। ठीक है, अगर हम डिजिटल बैंक की सर्विस के बारे में बात करेंगे, बैंकिंग सर्विसेज के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? सर्विसेज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, डिजिटल सर्विसेज के बारे में बात करते हैं तो पहला तो इसका हो गया कि सेविंग, क्या हो गया? सेविंग बैंक अकाउंट, इसी के सर्विसेज हैं। ठीक है, फिर उसके बाद करेंट बैंक अकाउंट। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि फिक्स्ड डिपॉजिट, क्या हो गया? फिक्स्ड डिपॉजिट, रिक्योरिंग डिपॉजिट। ठीक है, अब हम और बात करते हैं कि इसमें और कौन कौन सी चीजें आती हैं। अकाउंट हो गया, डिजिटल किट्स,
फॉर कस्टमर, किसके लिए? कस्टमर के लिए, है ना। और क्या क्या आता है इसमें? मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ठीक है, डेबिट कार्ड, और एक चीज और है इसमें, मास ट्रांसिट। इसके साथ साथ मास ट्रांसिट सिस्टम के साथ साथ एक चीज जो आजकल सबके पास होती है, यूपीआई। ये सारे जो हैं ये डिजिटल बैंक की जो है सर्विसेज हैं। क्या है? डिजिटल बैंक सर्विसेज हैं। ये सारी आपको इस चीज़ में उपलब्ध कराई जाती हैं, ठीक है। अब आपको एक बात और जाननी होगी कि अगर हम डिजिटल बैंकिंग की सर्विसेज तो ले रहे हैं, लेकिन इसमें प्रोडक्ट किस प्रकार मिल सकते हैं? क्या प्रोडक्ट किस प्रकार मिल सकते हैं? प्रोडक्ट कौन कौन से हैं और किस प्रकार मिल सकते हैं? अब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो जैसे कि इसमें हमको प्रोडक्ट मिलता है मेकिंग एप्लीकेशन, यानी कि हम यहाँ पे एप्लीकेशन बना सकते हैं किस लिए? किस लिए? लोन के लिए, फॉर लोन, ठीक है। इन डिजिटल बैंकिंग यूनिट, इस कहाँ से बना सकते हैं? डिजिटल बैंकिंग यूनिट से। लोन इन डिजिटल बैंकिंग यूनिट, डिजिटल बैंकिंग यूनिट, ठीक है। अब डिजिटल बैंकिंग यूनिट इसमें जो है इंक्लूड है इन टू इन डिजिटल प्रोसेस। क्या है? डिजिटल प्रोसेस जो है, डिजिटल प्रोसेस जो है वो इन टू इंड लगा है। इन टू इंड मतलब क्या होता है कि पूरा काम डिजिटली है। आपको समझने का मतलब है कि अगर आप आसान शब्दों में समझें तो ये सारा काम ऑनलाइन होगा, किसी के माध्यम से नहीं होगा। इससे आप फ्रॉड से बच सकते हैं, फ्रॉड आपको नहीं मिले होगा। अगर आपको सारी चीज़ें डिजिटलिंग हो जाएंगी तो फ्रॉड नहीं होगा, यानी कि सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाएंगी तो फ्रॉड नहीं होगा। जो आपको बीच में ब्रोकर का सहारा लेना पड़ता था वो सारा फिनिश कर दिया है गवर्नमेंट ने। ये क्यों किया? ये क्यों किया जा रहा है? इसका कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण किसी चीज़ का अगर जानना हो तो हमें उसका वाई मालूम होना चाहिए। क्या वाई? ये क्यों हो रहा है? सबसे बड़ा एक चीज़ आपको पता हो जाए, एमएसएमई। एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेज। क्या होता है? इंटरप्राइजेज, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म होता है। भारत सरकार का एक नया उद्देश्य है। क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक नया उद्देश्य है कि हम आपको हर चीज़ जो है एफोर्डेबल बनाएं, एफोर्डेबल बनाएं, टाइमली दें और एसेसिबल करें, हर जगह हर लोगों के लिए उपलब्ध कराएं, ठीक है। ये क्या है? ये हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं जो हमें मिलें। ये गवर्नमेंट चाहती है। गवर्नमेंट क्या चाहती है? गवर्नमेंट का उद्देश्य है कि हमें जो अफोर्डेबल, टाइमली और एसेसिबल करके सारी फाइनेंशियल सर्विसेज मिलें। क्या मिलें? फाइनेंशियल सर्विसेज दी जा सकें लोगों को। ये गवर्नमेंट का उद्देश्य है। अब हम गवर्नमेंट और क्या चाहती है, यानी कि गवर्नमेंट हमेशा हम लोगों का भला ही चाहेगी। तो गवर्नमेंट वांट्स व्हाट? सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या? गवर्नमेंट वांट व्हाट्स? तो गवर्नमेंट चाहती है फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है वित्तीय समावेश चाहती है। क्या चाहती है? फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी कि वित्तीय समावेश चाहती है। सबके पास जो है फाइनेंशियल सर्विसेज पहुँचे। क्या पहुँचते? ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट की कि सबके पास जो है फाइनेंशियल सर्विसेज पहुँचे। सर्विसेज जो हैं सबके पास पहुँचे। भाई देखो, सबसे बड़ा कारण है हर जगह है आप बैंकेज नहीं खोल सकते। बैंक की जो ब्रांच है, बैंक ब्रांच
वो आप हर जगह नहीं खोल सकते। नॉट ओपन इन एवरी प्लेस, नॉट ओपन इन एवरी प्लेस, ये इसका बहुत बड़ा कारण है। इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है कि सबको इक्वली चीज़ें उपलब्ध कराया जाए। क्या? राइट टू इक्वलिटी के तहत, राइट टू इक्वलिटी के तहत आपको सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएं, जैसे कि लोन वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं ये आपको जो है उपलब्ध करा दी जाएं। ये भाई किसी को मिलता था, किसी को नहीं मिलता था, लेकिन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारी फाइनेंशियल सर्विसेज आपको मिले। इस वजह से वो चाहती है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, यानी कि वित्तीय समावेश हो, जिस वजह से आपको सारी वो जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड कराए। क्या कराए? फैसिलिटी जो है प्रोवाइड कराए। तो ये था आज का पूरा सार। क्या है, खबर तो छप रही है और चल भी रही है, तो इस वजह से लोगों को आधी अधूरी जानकारी मिल रही थी। इसलिए अनुपम एकेडमी ने आपका मार्गदर्शन किया। और मैं चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ को अगर हम डीपली नॉलेज करते हैं, किसी चीज़ की डीपली नॉलेज करते हैं, तो हम बेहतर से बेहतर उस चीज़ को समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? उस चीज़ को समझ सकते हैं। तो इसी वजह से निर्मला सीतारमण जी जो थी हमारी, कौन थी? निर्मला सीतारमण जी जो हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा था कि रुपी नॉट स्लाइडिंग, डॉलर स्ट्रेंथिंग। यही पूरा कारण है जो मैंने आपको इसमें समझाया है। ठीक है, एक एक चीज़ को अगर डीपली नॉलेज करेंगे, पहले हमने IMF वर्ल्ड बैंक को समझा कि IMF वर्ल्ड बैंक उन्होंने मीटिंग की, उसके बाद उन्होंने सारी गतिविधियां वहां पे बताई और वहां पे उन्होंने बात कही। फिर उसके बाद हमने समझा कि हम फॉरेस्ट इन्वेस्टर के बारे में क्या बात करते हैं। फॉरेस्ट इन्वेस्टर जो है किस प्रकार यहाँ से पैसा लेकर दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, US लेके जा रहे हैं। इस वजह से जो डॉलर की जो डिमांड है वो कम होती जा रही है। ठीक है, इस वजह से मैंने आपको सारी कुछ बता दिया है और सारा कुछ इसी नोट्स पे है। और जो सारी गतिविधियां हैं जो बताई गई हैं आपको, ये एक करंट अफेयर के तौर पर आपको किसी भी एग्जाम पे मदद करेंगी, मतलब करेंगी। ठीक है, अगर आपको, क्योंकि सारा कुछ डिजिटल के तौर पर हो रहा है। क्या हो रहा है? डिजिटल के माध्यम से, यानी कि सारी चीज़ें ऑनलाइन करा दी गई हैं। और गवर्नमेंट यही चाहती है कि आपको सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। इस वजह से आपको जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन कराया जा रहा है। ठीक है, तो यही जानकारी थी जो आपको देना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए अनुपम एकेडमी के और भी वीडियोज, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बस आपसे लाइक और सब्सक्राइब की ही उम्मीद होती है। लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, हमारा भी मोटिवेशन होता है कि नया वीडियो बनाएं। ठीक है, नया वीडियो बनाएं आपके लिए और अच्छी से अच्छी जानकारी दें आपको, ये हमारा मोटिव होता है। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके कमेंट्स होते हैं, कोई भी डाउट हो, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन पे छोड़ें। कमेंट सेक्शन पे मैं आपके सारे डाउट्स जो है वो सॉल्व करूंगा। क्या करूंगा? सॉल्व करूंगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, किसको? अनुपम एकेडमी को। जिससे आपको लगातार सारी गतिविधियों से उजागर कराया जाए और आपको लगातार एक अच्छी अच्छी गाइडेंस दी जाए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।